हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर आज 14वां दिन है और श्लोक क्रमांक 9 इसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो पिछले श्लोक में गोपियों ने कहा कि आप अपने अधरामृत को दीजिए, अर्थात अप्याय यस्वनः, अपने अधरामृत अर्थात अपनी वाणी के द्वारा हमें कुछ कहिए और उसके द्वारा हमको संजीवित कीजिए, नहीं तो हम मर जा रहे हैं। तो मान लीजिए भगवान पूछे कि तो मरी क्यों नहीं? अरे इतनी देर से कह रही हूँ मरी जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, मरी क्यों नहीं? तो कह रहे हैं इसलिए नहीं मरी क्योंकि आपके कथामृत का सेवन कर रही हैं। आप कहेंगे यहाँ इनको कथामृत कौन सुना रहा है? एक दूसरे को सुना रही हैं। अभी तक कथा चल रही कि नहीं भगवान की? इससे पहले भी भगवान की लीलाओं का वह अनुकरण कर रही थी, बोल रही थी। मतलब आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, इसको शॉर्ट में पढ़ा था कि इतना अभिनिविष्ट हो गई थी वो गोवर्धन लीला कर रही हैं। जो अपनी चुन्नी थी हमारे जैसे गोवर्धन लीला दिखाता हूँ, कल गोवर्धन फर्स्ट टाइम ये बन गया गोवर्धन ऐसे करके अपनी चुन्नी को ऐसे उठा ली, तुम सब लोग मेरे शरण में आ जाओ आप लोग हंस रहे हैं बट देवर एब्जॉर्ब्ड। अपनी चुन्नी बोलेंगे ना, चुन्नी को ही ऊपर उठा लिया और वही गोवर्धन बन गया देवर सो एब्जॉर्ब्ड। तो भगवान की लीला कथा को वो कह रही थी। तो कह रहे आपकी कथा मृत से ही हम जीवित हैं, नहीं तो मर जाती। ये एक है, बाकी तो और बातें आएंगी। तो ये लिंक हो गया कि आपकी कथा से हम जीवित हैं और आपकी कथा फिर आप क्या क्या करते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो मेरे पीछे गाइएगा। तव कथा, आप हिंदी नहीं सीखे, मेरे पश्चात गाएगा। यू प्लीज सिंग आफ्टर मी तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तव कथामृतां तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलं श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्लोक तो कुछ कुछ आप लोग गा रहे हैं रोज, तो अर्थ समझ में आ रहा होगा, बाकी डिटेल में देखते हैं। श्लोक का अनुवाद। तुम्हारा कथारूप अमृत तुम्हारे विरह से कातर लोगों के लिए जीवन स्वरूप है। विज्ञ व्यक्ति अर्थात ब्रह्मा, शिव, चतुस्सन मतलब 4 कुमार आदि कविगण भी उसकी स्तुति किया करते हैं। किसकी स्तुति करते हैं? कथा की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति तो अलग वो तो करते ही हैं, लेकिन भगवान की कथा की स्तुति करते हैं। दे वर्शिप योर नरेशंस, दे आर सो वर्शिपेबल। इसका प्रमाण है कि 4 कुमार भागवतम का श्रवण करने के लिए तप कहाँ रहते हैं? एड्रेस क्या है उनका? तपलोक कि जनलोक? तपलोक आई थिंक मीन्स, या भूल रहा हूँ। तपलोक कहाँ है? 1 और 2 4 कुमार कहाँ रहते हैं? सत्यलोक के नीचे वाला कौन सा है? आई थिंक इस तपलोक। तपलोक से नीचे गर्भ सागर के वहां सुनने के लिए इन कल मैं जैसे क्लास सुनने जा रहा था तो मैं स्मरण कर रहा था कि हम तो खाली 20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और जूम वालों आपको तो बटन ही दबाना खाली तो अब बटन भी ना दब पाए तो कितने आलसी हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप लोग को तो दब गया बटन। लेकिन जनलोक नहीं है, जनलोक नहीं है, तपलोक में है। तो तपलोक जो सेकंड लास्ट है ब्रह्मलोक का, वहां से नीचे आ रहे हैं गर्भ सागर के पास में संकर्षण भगवान से सुनने के लिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है इतना। और शिव जी तो खैर भागवत कहते ही रहते हैं, उनको असर कोई काम ही नहीं है। और नारद जी भी सब भागवत सुनते रहते हैं, इनके पास और कुछ काम नहीं, केवल कथा कथा। ब्रह्मा जी कथा कथा कथा, तो कथा की स्तुति करते हैं।
कथा की स्तुति ब्रह्मा जी ने करी है। जरा देखिए 10.14.4 है क्या ये, ज्ञाने प्रयास समुदपस्य, वही है ना। अब अगर बहुत विस्तार करूंगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आप लोग अपने टाइम पे देख लेना कभी। जो प्रक्रिया भगवत प्राप्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अनुमोदित करी है वो ब्रह्मा जी ने बताई है। इसी 10.14.4 3 आई एम सॉरी 10.14.3 एंड देन 10.14.5 भी होगा। देखिए उसमें कथोपनीतिया करके श्लोक है। पुरेह भूमन बहवोप योगिनस्तदर्पितेहा निज कर्म लब्ध इत्यादि। तो 10.14.3 एंड 10.14.5 इसमें तो स्तुति करी कथा की, और 10.14.4 में गाली दी है उन लोगों की जो कथा छोड़ देते हैं जो कथा छोड़कर भक्ति छोड़कर के ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाते हैं, वो क्या बेवकूफ है वो लोग, उन्हें कुछ नहीं मिलता। आई थिंक दैट्स हाउ द थिंग इज। यस, हो सकता है नंबरिंग में कुछ ऊपर नीचे हो गया, मैं मन से मतलब स्मृति से बोल रहा हूँ, आप देख लेना उसको जाकर। ये चैप्टर हमको बहुत अच्छा लगता है 10.14, रियली नाइस। बट नहीं, जब समय मिलेगा तो पढ़ाएंगे। तो हम आपको एग्जाम्पल दे कि ब्रह्मा जिस प्रकार से कह रहे हैं, ठीक है। कविगण भी उसकी स्तुति किया करते हैं। तुम्हारी कथा प्रारब्ध और अप्रारब्ध पापों का नाश करने वाली। कल्मषापहम, प्रारब्ध कौन सा होता है? जो इस जीवन में हम भोग रहे हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। व्हाट यू आर ईटिंग ऑन योर प्लेट से कहना चाहिए। और अप्रारब्ध मतलब जो अभी इस जीवन में भोगना ही नहीं है, आगे के जीवनों में भोगना, उसका भी नाश भगवान की कथा करती है। अब इस पे तो पूरी क्लास हो जाएंगी, आप लोग पूरी क्लास दे ही चुके हैं क्लेशाग्नि में, भक्ति साम्य सिंधु के सेक्शन में, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। नाम उच्चारण करने से, भगवान की कथा सुनने से प्रारब्ध तक नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध तक मतलब जो तीर निकल गया वो कैसे रुक जाएगा? वो तो लगेगा, लेकिन प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप इसको देखेंगे 3.33.6 श्रीमद् भागवतम में। स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, वहां पे एक लाइन आई है कि कोई कुत्ता खाने वाले यहाँ क्या पैदा हुआ है, लेकिन जरा श्लोक ढूंढिए 3.33.6, लेकिन वह भी तुरंत सवन यज्ञ, बहुत बड़ा योग्यता चाहिए होती है उसके लिए ब्राह्मण पद में, वह करने के योग्य हो जाता है अगर वह भगवान का नाम उच्चारण करता है। श्लोक किस प्रकार से है? यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यह प्रहवणाद यात स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके, उनका श्रवण करके, उनका कीर्तन करके, ये तो तीन हैं ही, बाकी उनको प्रणाम करके, उनका स्मरण, कैसे भी भगवान संपर्क होगा तो स्वादो अपि, कुत्ता खाने वाला भी तुरंत ही सवन यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। तो समझिए कि कुत्ता खाने वाले परिवार में पैदा क्यों हुआ, यह उसका प्रारब्ध है। आप लोग गुप्ता, पांडे और वटेवर क्यों हुए, ये हमारा प्रारब्ध है कि हम उस परिवार में जन्म लिए। तो उस परिवार में जन्म लिए तो उसके अनुसार योग्यता या अयोग्यता आ जाती, तो ये प्रारब्ध हुआ कि नहीं? इजी। तो कह रहे हैं कि वह व्यक्ति की जो प्रारब्ध है वह भी नष्ट हो गया, क्योंकि वह सवन यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। तो प्रश्न होगा फिर करता क्यों नहीं है? सामाजिक शिष्टाचार के लिए, और वैसे भी जो भगवान की कथा सुन रहा है उसको सवन यज्ञ से क्या प्रयोजन है? लेकिन जो उसके प्रारब्ध की वजह से जो एक रेस्ट्रिक्शन था कि नहीं कर सकते हैं, वह समाप्त हो गया। ये रेस्ट्रिक्शन वाली बात समझे से, आप सुबह उठे तो उठते ही आप लोग जो है मंगल आरती के लिए चले जाते हैं। क्यों? मंगल आरती के लिए तो जैसे जाते हैं, कैसे नहीं, एक रेस्ट्रिक्शन है कि जब तक आप नहीं नहा लेते तब तक आप मंगल आरती के लिए नहीं जा सकते, है कि नहीं? तो वो स्नान करना, ये जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा देता है कि नहीं? उसके बाद जाइए ना जाइए आपकी इच्छा, लेकिन रेस्ट्रिक्शन हट गया। तो ये प्रारब्ध को नाश करती है भगवान की कथा। कितनी अच्छी बात है, बताइए, कितना आसान। और आप जरा बता दीजिए कि भगवान की कथा या भगवान की भक्ति छोड़ दे तो कौन सा कर्म है जो प्रारब्ध नष्ट कर देगा? हमारे सामने तो एस्ट्रोलॉजर हैं, वेदवादिनी, आप जानती हैं, उस बात को अपने कई बार बोला भी कि लोग थोड़े बहुत सोल्यूशन होते हैं, वो थोड़ा बहुत राहत दे देंगे, क्रीम लगा देंगे जलन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म आपका चेंज हो जाएगा ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। केवल सुनने से अभी तो हम केवल कथा की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अन्य बातों पे भी होगा, लेकिन कथा तो बहुत ईजी है। कथा में तो नहाने की अपेक्षा भी नहीं है। अच्छा, कितने लोग आज शाम को स्नान किए हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, इसका मतलब कोई नहीं आया नहीं, हम इधर जूम वाला थोड़ा मजाक करते रहते हैं। ओके, तो जो स्नान नहीं करके आए वो तो क्लास नहीं सुन सकते हैं ना।
तो आप जान रहे कि कथा सुनने में तो कोई अपेक्षा है नहीं, कोई टाइम है कथा सुनने का, कहीं भी सुन सकते हैं। अरे प्रहलाद महाराज ने तो माँ के गर्भ में सुना, माँ के गर्भ में कौन स्नान कर सकता है, और वही वहां से महाभागवत होकर निकले। दिस इज अमेजिंग, ही वॉज अ महाभागवत एज ही वॉज बॉर्न। तो कथा तो कहीं भी सुन सकते हैं। तो ये आप समझ गए, कलमशनाशनम, कलमशापहम की बात कर रहे हैं। श्रवण मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाली। कुदर अनंत का है वैष्णवी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ईमानदारी से, अरे आ रही है तो बहुत ज्यादा हो गया। सुनाई पड़ रही है? हाँ सुनाई पड़ रही है। तो दो बातें हैं, सुनना और समझना। तो श्रवण मात्र से ही मंगल प्रदान करने वाली मतलब, सपोज मैं तेलुगु में बोल रहा होता तब भी कल्याण करने वाली थी। ना निन्ना बिडला रे कंस विदको मंस विदको नान रक्त विदको ना निन्ना बिडला रे। ये कृष्ण कथा नहीं है, हम खाली बोल रहे हैं, ये कल्याण कन्नड़ बोल रहा है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा ये तो समझ गए वरुण प्रभु। लेकिन अगर मैं कन्नड़ भी बोल रहा होता तब भी ये मंगल प्रदान करने वाली है। दिस इज सच अ नाइस थिंग। और अब उसमें क्या मुद्दे लगा दीजिए कि जब नहीं समझ में आ रहा है तो मंगल प्रदान करने वाली। मंगल, जीव का अमंगल क्या है? कल्याण प्रभु जरा माइक पास में फटाक से बताइए कि जीव का अमंगल क्या है एक शब्द में। वह सही, अविद्या, भगवान को नहीं जानना, अपने स्वरूप को नहीं जानना, भीख मांगते रहना आहार निद्रा भय और मैथुन देवियों से कि हमें कुछ सुख दे दीजिए है ना, हे देवी कुछ खाने को दीजिए यही तो मांग रहे और सुबह शाम तक, और चिंता क्या है? तो ये अपने स्वरूप को नहीं भूलना और भगवान के स्वरूप को नहीं समझना, तो यही इसका मंगल है। तो कितना मजेदार चीज है कि नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कुछ आवाज हो रही है, मान लीजिए, तब भी ये जीव का मंगल करने वाली है। तो अब अगर समझ में आए तो क्या होगा? कितना अमेजिंग है ये। प्रभुपाद जी एक बार हिंदी में प्रवचन कर रहे थे, तो उनके शिष्य वहां से उठ चले, तो कह रहे कहाँ जा रहे हो? कह रहे हमको तो हिंदी आती नहीं। कहते नहीं बैठो सुनो, तुम्हारा फायदा होगा। दिस इज अमेजिंग। और यह आप लोग अनुभव किए होंगे कि शुरुआत में तो क्लास समझ ही में नहीं आती क्या बोल रहे हो, लेकिन शायद अच्छी लगती होगी। कितने लोग इस बात का अनुमोदन करेंगे? अनुमोदन करने के लिए बटन दे रखा है आप लोगों को, टुक से दबाइए। मैं जब पूछ रहा हूँ इस तरह का, यस, एक कौन है? हाँ, रुक्मणी माता, तुंग विद्या माता, जो सुमेध माता, प्रभु जी सॉरी, प्रियंका। सो ऑलमोस्ट एवरीवन समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा लगता है और फिर धीरे 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 करके आपको समझ में आने लगता है ना। दैट इज अ साइन कि आपका पवित्रीकरण हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं नोट कर लीजिएगा कि आपको पहले समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि ये बोल क्या रहे हैं, एंड देन यू बिगिन टू रिलिश। दिस इज ऑल साइन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। यानी कि समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए कि जो कथा में रुचि की जो व्यवधान थे उसको वो नष्ट कर देती है। कथा में व्यवधान है ना, अविद्या, कचरा और जगह जगह मन जाना। हाँ, सोना भी नहीं, जैसे कि सोने वाले व्यक्ति का लाभ हुआ हो। अच्छा, ऐसा भी कोई है जो लगातार क्लास में सोता रहता था, वो अब जगने लग गया? हमें तो उसमें संदेह है हमको संदेह है इस पे कि वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें फिर कथा जा नहीं रही होती है। वैसे शायद कोमा वालों को भी सुनाई पड़ती है, तो मैं भी सुनाई पड़ती है सोने वालों को, लेकिन जनरली सोने वालों को कथा हो सकता है ठीक कर देती हो जनरली देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता। यू हैव टू हियर। कथा में कहाँ सोते थे आप? वो तो नींद कम की वजह से थे आपको। आपने जब अपने नींद एडजस्ट करी तो तब तो नहीं सो रहे हैं आप। यू आर नॉट स्लीपिंग बिकॉज ऑफ डिसइंक्लिनेशन इन कथा, यू आर स्लीपिंग जस्ट बिकॉज राइस अधिक खाया था या समथिंग समथिंग ऑफ दैट सर। मिठाई खाली होगी 1 किलो ऐसे करके नहीं नहीं, नाम कहा लिया आपका, मजाक बनाने बस तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि वो एक अलग चीज़ है, बहुत थके हो, नींद आ रही एक अलग चीज़ है, लेकिन क्लास में ही सारी थकान दूर हो रही तो वो फिर नहीं। But if you're hearing with that desire to hear, then you taste. मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कल अपने गुरु महाराज की क्लास सुनने के लिए गए थे। आई लव हिज लेक्चर्स, लेकिन इतने कीड़े हमको परेशान किए, इतना कीड़े परेशान किए कि मेरी सुनने की इच्छा समाप्त हो गई, एंड आई कुड नॉट रिलिश। महाराज के लेक्चर मुझे अमृतमय लगते हैं। मैंने लाइक एक शब्द भी इधर से उधर नहीं जाता है। मैं तो रिकॉर्डिंग सुना आज तक, इतना कीड़ा, और उसमें उधर से उधर लोग खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो वो जो सुनने की इच्छा है वो गायब हो जाती है। मतलब हो जाती तो नहीं कहूँगा, मेरी हो गई थी, बाकी लोग सुन रहे थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सुनने की अगर इच्छा है तो कथा सुन रहा है तो कथा सारे कचरे को साफ कर देगी।
आप यह भी एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि नियमित रूप से अगर कथा सुनते हैं तो कथा में जो मन भागने की प्रवृत्ति वह भी कम हो जाती है। रिएक्ट कीजिए इस पे, कोई समर्थन कर रहा है हमारा? पहले व्यक्ति कथा में बैठा होता है, वो अरे चपाती बनानी, ये करना है, वो करना है, ये सारे काम मन में चलते रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि एज यू आर डेवलपिंग टेस्ट फॉर हरि कथा, फिर कम जाता है, कम जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कथा के प्रभाव से ही हो रहा है। इज इट ओके? मैं इसके एक शब्द को अच्छे से प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कहाँ पहुंच गए हम लोग? श्रवण मात्र से मंगल प्रदान करने वाली है। यानी कि अगर नहीं समझ में आ रही है तो ये चेक कर लीजिए कि कान एक्टिव है कि नहीं। बस सुनाई पड़ना चाहिए। धीरे धीरे सुनते सुनते वो सारा कचरा जिसकी वजह से व्यक्ति को बात नहीं समझ में आ रही वह भी सब आ जाएगा, कथा में रुचि अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। आगे, प्रेम रूपी संपत्ति को प्रदान करने वाली है। अब इसका क्या मतलब है? श्रीमद का मतलब है, श्री मतलब ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य मतलब सबसे बड़ा ऐश्वर्य प्रेम। बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक अर्थ है यहाँ पे। अब देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। आप किसी के भी गुणों को सुनते हो तो उसके प्रति आकर्षण होने लगता है, वो झूठे भी हों तो भी। जैसे एग्जाम्पल दें कि फिल्मों के जो हीरो हैं वो क्या अच्छा गा पाते हैं, लेकिन वो ऐसे लगता है कि गा रहे हैं तो लगता है वो कितना सुंदर गा रहा है कि नहीं? या इस जगत में भी बोल देते हैं कि अरे ये व्यक्ति ये है फलान ढिमकाना, इनके ये गुण है, वो गुण है। वो नहीं गुण होने पर भी सुनने से उनके प्रति आकर्षण होने लगता है। तो भगवान के गुणों को सुनना ये तो सहज जीव का जो सुप्त प्रेम है उसको जागृत करने वाला है। बिना कथा सुने भगवान के प्रति प्रेम हो ही नहीं सकता है। इज इट सिंकिंग इन? फिर सर्च कीजिए 10.14.5 है, 6 है। कथोपनीतया, आपकी भक्ति को आपकी कथा लेके आती है। कथोपनीतया शब्द है वहां पे, देखिए शोमी, त्वद भक्ति। हाँ, विबुद्ध विशेष रूप से प्रबोधित होकर भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपंदिरे जो चितुते गतिम परम, आपकी परागति को प्राप्त करे उस भक्ति के द्वारा जो कथोपनीतया, स्पष्ट शब्द है। दिस इज 10.14.5 श्रीमद् भागवतम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अगर कोई कहे कि आप ब्रह्मा जी हैं, हाँ ब्रह्मा जी की बात को रिपीट कर रहे हैं। भगवान की कथा सुने किसी को बिना किसी को प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। इट इज इम्पॉसिबल। कहेंगे क्या प्रमाण है? प्रमाण की जरूरत ही नहीं, प्रकट बात है। जिसके बारे में हम सुनना ही नहीं चाहते उसका प्रेम क्या हुआ हम? इज इट लॉजिकल? अच्छा, किसी को 7.1 याद है भगवत गीता? मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासितदृशु। देखो नहीं, देख तो पहले भी रहे थे, वो भगवान को देख ही रहे थे। श्रृणु, फिर से सोच लीजिए। मय्यासक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मना होकर के हे पार्थ, योगम युंजम मदाश्रय, योग के द्वारा मेरा आश्रय लेकर के, असंशयम समग्रम माम, समग्रता में, टोटलिटी में और बिना किसी संशय के, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जैसे तुम जान पाओगे मुझको, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वह सुनो। और वहां आप लोग, निवेदन है कि आप उसको पढ़ लें। वहां प्रभुपाद जी 1.2 प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के पूरे श्लोकों को रखते हैं कि प्रोसीजर क्या है भक्ति का, जिसके द्वारा भगवान हृदय में दिखेंगे। 1.2 में भी, मतलब प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बिल्कुल अच्छे से वर्णन है कि श्रुति, भूल रहा हूं श्लोक, ओहो, कि सुनने के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होती है उसके द्वारा भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। एकदम श्लोक भी याद नहीं आ रहा। एनीवेज, तो सुनने वाली भक्ति ही जरूरी बताई गई है। इट इज नेसेसरी एंड इट इज सफिशिएंट। बिना भगवान की भक्ति के व्यक्ति भगवान के बारे में सुने बिना व्यक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। एंड इट इज सफिशिएंट। अगर भगवान के बारे में सुन रहा है, केवल सुन ही रहा है, तो उसे भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। बिना भगवान के बारे में सुने भक्ति बिल्कुल बोझ जैसी लगने लगती है। ओके, उसके बाद आ रहा है क्या पॉइंट? कीर्तन करने वाले के द्वारा विस्तारित होती है।
स्मरण करने वाले के द्वारा नहीं। अब मैं यहाँ बैठ के स्मरण करता रहूं, आप लोग सब समझा रहा है ना? नहीं, स्मरण के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो बात समझा रहा हूं वो ये है कि जब कोई भक्त बोलेंगे तब भगवान की कथा का विस्तार होता है। बोला जाएगा तभी होगा, इसलिए भक्तों को बोलना चाहिए। इसीलिए भक्त खूब बोलते हैं। 10.14.4 ज्ञाने प्रयासमुदपश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम। वो सन्मुखरितम, सन मतलब भक्त, जो मुखर भक्त हैं उनके द्वारा कथा सुन करके ही जीते हैं। मुखर मतलब जो बहुत अधिक बोले। अब देखिए कितना बढ़िया बात है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब भगवान की अनुभूति हो जाती तब कोई प्रश्न नहीं रहता, हाँ एकदम चुप। फिर तुमको अनुभूति क्या हुई? जैसे आप मान लीजिए रसगुल्ला खाए तो कुछ अनुभूति होती तो क्या बोलते हैं आप? एकदम चुप हो जाते। कितने लोग ये बताइए कि आप प्रसाद हॉल में बैठे हैं पंगत में कहीं और अच्छा कुछ खाने को मिला तो उसके बाद आप सांप की तरह एकदम चुप हो गए। पर आप लोग सांप नहीं है, प्लीज क्षमा कीजिएगा, हम एक उदाहरण दे रहे हैं। सांप एकदम चुप रहता है, चूहा खाने के बाद चुप। तो आप बताइए ऐसा कौन है जो कह देगा कि एकदम अच्छी चीज खाई है, अनुभूति, उसके बाद चुप? और सोचिए ऐसे कोई व्यक्ति हो, खूब दाल चावल खाया चुप, रसगुल्ला खा के सान के खा गया चुप, कुछ बोले ही नहीं कि अच्छा है बुरा है। आप माता जी लोग जानते हैं कि अच्छा कुछ प्रसाद बना, कुछ भी बनाते हैं, पति को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अनुभूति रियलाइजेशन शेयर करें, है ना? क्यों भाई? वो एकदम चुप हो जाए। तो इसका मतलब है कि कोई अनुभूति ही नहीं हुई। The point what I'm trying to say is कि प्रभात अपने तात्पर्य में से मजाक बनाते हैं उन लोगों का, कि कहते हैं कि जो अनुभूति, कहते हैं जिसको अनुभूति नहीं होती वो बोलता है, और जो अनुभूति से युक्त हो गया वो चुप। तो उनसे एक प्रश्न है कि आपको हो गई ना तो आप क्यों बोल रहे हैं? एक प्रश्न ये भी है कि आप क्यों बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हो कि जिसको अनुभूति हो गई वो नहीं बोलता, यानी आपको अनुभूति हो गई है, आप इसका प्रचार कर रहे हैं, तो आप बोल क्यों रहे हैं? आप चुप रहिए। आप क्यों बोल रहे हैं? द पॉइंट इज, भक्त लोग आप अपने जीवन में देखना, जितना भगवान के बारे में आप बोलेंगे यू विल फील सो हैप्पी, यू विल एक्चुअली फील हैप्पी। आज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का लेक्चर देखते इतने खुश थे महाराज, इट्स लाइक टू द इफेक्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। एक्चुअली वो फीलिंग भी आ रही थी मुझे देख के, महाराज इतने बच्चे की तरह खुश है ना, सहज उनका हृदय दिख रहा था, एकदम खुश है। आप परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखिए, अभी उनका भी लेक्चर चल रहा होगा, इज सो हैप्पी टॉकिंग अबाउट कृष्णा। और इस बात को नारद जी ने प्रथम स्कंद में कहा है, आहूत एव। जैसे मैं भगवान के बारे में बोलना शुरू करता हूं तो भगवान मानो कि उनको बुला लिया हो मेरे हृदय में आ गए। मानो का मतलब बुलाता नहीं हूं, ऐसा ही कि इनवाइट करता हूं, लेकिन जैसे बोलने के लिए उद्यत होता हूं, प्रस्तुत होता हूं, तुरंत भगवान मेरे हृदय में रूपी स्क्रीन में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान प्रकट हो जाएंगे तो जीव आनंदित होगा। तो हम खाली इस बात पे बोल रहे हैं कि भक्त लोग भगवान की कथा के सुख का अनुभव करते हैं तो कीर्तन करते ही हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि वह कीर्तन ना करें। अतएव जो व्यक्ति संसार में तुम्हारी लीला कथा का कीर्तन करता है वही सर्वश्रेष्ठ दाता है। क्यों भाई? क्योंकि सारे अर्थों को, अर्थ आई एम यूजिंग वर्ड इन इंग्लिश में कहते हैं पनिंग, पन। अर्थ का एक अर्थ क्या होता है बताइए? चलिए अर्थ, कुछ अर्थ जानती हैं वेदवाद नहीं आप? अर्थ का एक अर्थ क्या होता है? एक तो उसका मीनिंग, एक धन, यस, और पुरुषार्थ। तो सारे अर्थों को देने वाली, इसको ऐसे यहां से शुरू कीजिए, अर्थ मतलब धन। तो जो हर प्रकार का धन दे उसको सबसे अधिक दानी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको सोना दे दिया लेकिन खाना नहीं दिया, तब तो आप सोने की तो खिचड़ी नहीं बनाएंगे। तो सोना, खाना, रहना और क्या, रोटी कपड़ा सब सारी व्यवस्था कर देगा तो सब दान में आता है कि नहीं? लोग कंबल बांटते हैं, लोग अन्न देते हैं और बहुत सारी चीज देते हैं। तो हर प्रकार का जो अर्थ देने वाली वस्तु है अर्थात भगवान की कथा, उसको जो दे वो सबसे बड़ा दाता हुआ कि नहीं हुआ?
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को ऐसा धन दे जिससे वो हर वस्तु खरीद ले। इंटरेस्टिंग है कि अगर आप सोना लेकर आज सब्जी मार्केट में जाओगे तो सोचेगा यार खीरा 10 ग्राम सोने में कितना खीरा, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए आजकल, एटलीस्ट अगर देखा जाए आजकल के ज़माने में। नहीं तो कोई अगर मान लीजिए किसी को नोट देता है कुछ, उससे प्राय वो सब कुछ खरीद लेता है। तो भगवान की कथा हर प्रकार की कल्याणमय वस्तु को देने वाली है और स्वयं भी अपने आप में कल्याण है। वह फल है और हर फल को देने वाली है। ये बात धारण हो पा रही है सबको? कथा अपने आप में फल है क्योंकि वह आनंद प्रदान करने वाली है। और यह भी आपने सुना ही है भागवतम में कि इस कथा को जो सुनेगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा। तो जो कथा सुनने से जो पुण्य मिलेगा उसके द्वारा जो चाहिए वह भी मिल जाएगा। इसलिए कथा देने वाला सबसे बड़ा दानी है। महाराज इसको बहुत सुंदर से समझा रहे थे कि कथा देने वाला भी दानी है और कथा लेने वाला भी दानी है। भाई वो कथा को लिया होगा तब ना देगा बिना सुने तो ना बोलेगा वो। डू यू अग्री? जैसे आप यहां से कुछ सुन करके जा रहे हैं तो कुछ बोलेंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? आप जो करते हैं राधिका प्रभु बहुत अच्छा है। वेद ऐसे कल मैं ध्यान नहीं दे पाया महाराज के प्रवचन पे, तो वेदवादिनी बड़े ध्यान से सुन रही थी, पता नहीं कैसे सुन रही थी। शी इज ट्रांसेंडेंटल। कीड़े को ऐसे मैं बार बार कीड़े झटक रहा था, ये बड़े एकदम विरक्त में बैठी हुई आराम से कथा सुन रही है, सो एब्जॉर्ब्ड। तो ने एक बात बताई कि सर्वश्रेष्ठ वपु सेवा जो है वो वाणी सेवा है। तो एक बात तो अपने को समझ में आई, ये आपको करना है और जब करने से करते जाइए कि एक लाइन एक शब्द किसी के जीवन को चेंज कर देगा और उससे आपके मन में भी बैठ जाएगी वो बात। एंड आई विल शेयर दिस पॉइंट कि मुझे ये नहीं लगा कि वेदवादिनी ने बोला है, मुझे यही लगा कि महाराज से आई बात, क्योंकि इन्हें एग्जैक्टली रिपीट कर दिया। दैट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑन माई पार्ट। आप जो गुरुजनों से सुनते हो ये आपका कर्तव्य है कि किसी को बताइए, तभी वो बात याद रहेगी और नहीं तो वो कथा विस्तार होगी ही नहीं। आपका भी अनुभव है सुना ना, आप एक भक्त से जाकर के चर्चा करते हैं कि ये बात सुना, हमने ये बात सुना, और जब वो आप चर्चा करते हो तो आप देखेंगे कि आपके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। आप लोग चर्चा करते हैं आपस में व्हाट्सएप से समटाइम्स। आजकल व्हाट्सएप बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपका कोई मित्र हो, सब लोग मेरे को मत भेजना लेकिन कोई मित्र हो तो आपने एक पॉइंट जो सुना वो आप टाइप करके भेज सकते हैं या आप ऑडियो नोट भेज सकते हैं, वो अपने टाइम पे सुन लेगा, भले ही वो मतलब ऐसे कॉल ना उठा सके। तो दिस रियली हेल्प्स। हम लोग पहले तो स्पेशली किया करते थे कि एक कॉपी में लिख लेते थे अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अभी भी एटलीस्ट अपने ग्रुप में लिख लेता हूँ अपने। सो लाइक दैट ये दान करने की प्रक्रिया है। इसे समझ ली इस बात को। जैसे आप लोग प्रसाद वितरण करते हैं तो कैसे करते हैं, उधर से बन के आ गया और आप बाल्टी में लेकर के उसको बांट रहे हैं, कभी किए हो तो जो कथा हमने परंपरा में सुनी है वह बताई जानी चाहिए लोगों को। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जैसे मैं यहाँ बैठ करके प्रवचन कर रहा हूँ तो मैं ही दानी बन रहा हूँ ना। जो व्यक्ति आगे टीका में आएगा, जो व्यक्ति जहां जिस किसी को भी ये दान कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ दानी। गॉट इट? वेदवाद ने क्या बोला मैंने? जो व्यक्ति ला इतनी बढ़िया बात बोली, आप भूल गई। चलो, जिसको याद रहा ये बात मैंने बोली, वो कोई टाइप करने तो बहुत टाइम लगेगा। कल्याण प्रभु क्या बोला मैंने? इन लोगों के पास ही माइक है, इनको बहुत देर से बची हुई है, इनको दीजिए निशा माता जी को। क्या बोला मैंने अभी? क्या ऐसा नहीं कि वेदवादिनी ही नहीं सुनती हैं, देखते ही सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं। ये नहीं है कि जो आप वहां से बैठ के बोल रहे हैं सिर्फ आप ही दान कर रहे हैं, बाकी जो कहीं भी कुछ भी बता रहा है भगवान के बारे में वो दान कर रहे हैं। भगवान के बारे में ये अच्छा बोल दिया आपने। क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे भाई जब तक हम भागवत को एकदम ठीक से ना समझ लेंगे तब तक हम ये दान कैसे करेंगे। इज इट नॉट? भाई पाइनएप्पल हलवा बनाना आता नहीं, लेकिन अगर बन गया है तो उसमें से एक आध दो चम्मच तो बांट ही सकते हैं भाई। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है कॉन्विक्ट जिससे कोई बात ही ना करता हो दुनिया में, जेल से छूट के आया हो सब कोई बाप से शक्ल भी देखना नहीं चाहता, बात भी नहीं करना चाहता, व्हाट्सएप पे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। मैन इज नॉट बोर्न ऑन एन आइवरी टावर। समझते हैं इसका मतलब? खंबे पे नहीं पैदा हुए हैं कोई आसपास है ही नहीं, कोई कांटेक्ट ही नहीं है। यू कैन टॉक अबाउट कृष्ण एंड फॉर दैट यू नीड एंथुजियाज्म, नॉट नॉलेज। ज्ञान होने के बाद भी चुप रहता है,
लेकिन अगर उत्साह हो, हमने भगवान के बारे में ये सुना, हमने भगवान के बारे में ये सुना, ये आप बताइए, दैट इज द पॉइंट। और आप सबसे बड़े दानी होते किसकी नजर में? वेदवादी किसकी नजर में सबसे बड़े दानी हुए? भगवान की नजर में। ये कौन बोल रहा है श्लोक? भगवान बोल रहे हैं ना, गोपियां बोल रही हैं। और यही चीज श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ गोपीज मीन्स टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ में आ गया? गोपियों का अनुगत्य करने का मतलब है कि पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का कृष्ण भावना का प्रचार करना। अब आप लोग समझ रहे हैं कि प्रचार मतलब भगवान के बारे में बोलना। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा और करो कृष्ण शिक्षा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा प्रवचन ही कर पाए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कोई तो सुनता होगा आपकी, या अगर आपस में शेयर कर सकते हैं, भक्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं, तो कुछ बातें तो समझ में आ रही होंगी। हाँ, एक प्रश्न है कि पर जो कथा सुन रहा है वो दानी कैसे हुआ? दानी तो देने वाला होता है। निशा माता जी समझा देंगे इसको, ये तो बहुत इजी है। समझ में आ गया आपको कैसे? देखिए, शी नोज आंसर। यस, सुनने वाला दानी कैसे हुआ? क्योंकि वो अपना सबसे महत्वपूर्ण समय दे रहा है। यस, जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास धन है वह समय है, एंड समय के साथ साथ चेतना भी। इज इट नॉट यू आर गिविंग योर माइंड, यू आर गिविंग योर अटेंशन टू हियर अबाउट कृष्णा। तो दोनों ही बातें। और कुछ जहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, सो विल गो फॉरवर्ड टू तव कथा, आपकी लीला कथा। लीला कथा, तत्व कथा, सब कथा। देखिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि आप बस खाली कृष्ण की रासलीला का ही वर्णन करेंगे तभी वह कथा है। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक से लेकर के आखिरी श्लोक तक सब कुछ भगवान की कथा है। आप लोग ये बात देख रहे हैं, मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर गोपी गीत समाप्त हो जाएगा और हम लोग फिर अब कौन सा स्कंद था, तीसरे स्कंद पे जाएंगे जहाँ पे सृष्टि तत्व भी आएगा, तो ना, ये नहीं चाहिए ना। बहुत से भक्त यहाँ पर दूसरे स्कंद को भी पार किए हैं हमारे साथ है ना। कितने लोग हमारे संग दूसरे स्कंद में रहे थे पूरा कल्याण। अरे कितने मतलब इन लोग का हाथ खड़ा करवा रहे हैं, पूछ रहा। शैली शुक्ला माता जी, ये तो अब देखिए कि गौरव प्रभु भी रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट रहे हैं, लास्ट में थे। ठीक है, जब खत्म हो गया सृष्टि तत्व जब सृष्टि खत्म हुई तब आए आप। तो आप देख रहे हैं कि अभी तीसरे स्कंद, अच्छा तीसरे स्कंद में तो बहुत लोग होंगे हमारे साथ, ये सब लोग नए हैं। श्री वल्लभ माता जी, आप तो थी ना? हाँ, आप थी। तो अब ऐसा नहीं है कि तीसरा स्कंद होगा इसमें रुक्मिणी की शादी नहीं हो रही गोपाल जी मकर नहीं चुरा रहे हैं तो ये कहां लीला हो रही है? ये नहीं, ऐसा नहीं। वहां पर भी चक्रवर्ती पाद ने और अन्य आचार्यों ने, जो कि गोलोक के पार्षद हैं, मंजरी स्वरूप में वहां भी टीकाएं करी, तो उसमें त्याज भाव नहीं होना चाहिए। सभी कुछ भगवान की कथा है। तव कथा अमृतम, आपकी लीला कथा अमृत स्वरूप है। इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसकी व्याख्या टीका में अधिक है, अभी तो हम यही समझ। अमृत का एक अर्थ आप समझते हैं, अमृत मतलब अत्यंत सुस्वादु होता ना। अरे छाछ यार, अमृत ऐसा लग रहा है, तो मतलब बहुत टेस्टी, एक अर्थ। और दूसरा क्या अर्थ है? अमृत मतलब जो व्यक्ति को मरने न दे, मृत्यु से उबार ले। तो उसके लिए आप रेफरेंस दे सकते हो 2:17 आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यच्छणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। जो भगवान की वार्ता को छोड़ करके अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो उसको सारे समय को खींच रहा है, वो मर रहा है। और तीसरा अर्थ क्या है? अमृत मतलब कभी भी बोर नहीं लगती है, डेड नहीं लगती है। तीन अर्थ याद हो रहे हैं किसी को? मरने नहीं देती है, एवर फ्रेश और सुस्वादु। ये तो हम अर्थ बता रहे हैं मोटा मोटा, बाकी अब और आगे आएगा। आपकी कथा अमृत है, यानी आपकी कथा ही अमृत है और बाकी अमृत अमृत नहीं है। अब समझे? छाछ अमृत नहीं है अमृत है तो आपकी कथा ही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप कहेंगे छाछ अमृत कैसे नहीं है? अच्छा, मान लीजिए आप एक गिलास पिए तो अमृत लगा,
और अगर 10 ग्लास पियेंगे तब भी अमृत लगा, या कहेंगे अरे मारोगे क्या तब जहर बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप कथा मान लीजिए कि 8 बजे तक होती है और 8:10 तो अरे मारेंगे क्या इतना कथा सुना के मारेंगे क्या, ऐसा तो आप कभी नहीं कहेंगे। हाय हाय मार डाला 2 घंटा क्लास हो गया। तो आप देख रहे हैं कि कथा अमृत है, एक्चुअली अमृत है, इट इज एवर फ्रेश। आप में से लोगों को अनुभव होगा जो कभी सुने हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के प्रवचन हम कई बार सुने हैं। वो एक ही सीरीज आप बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स बार बार सुनते हैं, ग्रंथों को बार बार पढ़ते हैं, इट ऑलवेज फील्स फ्रेश, यू नेवर फील बोर्ड। तो उस अर्थ में भी है तप्त जीवनम। अब देखिए तप्त जीवन के बड़े अच्छे अर्थ हैं। एक अर्थ तो है जो 3 तापों से जल रहे हैं, आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदैविक। तो ये सामान्य जीवों के ऊपर है कि लोग जो जल रहे होते हैं उनके लिए ये अमृत के समान कार्य करती है। और यहाँ पे जो अर्थ है विरह से सताए लोगों को, मतलब जो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम विरह से तप्त हैं, उनके लिए ये जीवन है। जीवन सर्वस्व है, जीवन देने वाली है। भाई गोपियों के संग क्या कठिनाई थी, वह विरह के ताप से इतनी जर्जरित हो रही थी कि वह मानो शरीर ही छूट जाएगा। तो कह रहे हैं आपकी कथा की वजह से हमारा जीवन धारण हो पा रहा है। तप्त जीवन का समझ में आ गया आपको, मतलब ठीक है, ये एक अर्थ। फिर तीसरा विशेषण कथा का है कवि भीरीड़तम। कवि भी अर्थात भक्त कवियों ने ईडतम उसका गान किया है, उसकी संस्तुति के दोनों अर्थ हैं। भगवान के यश को ऋषियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, जैसे नारद जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्म संहिता आप सुनते हो, शिव जी का स्तुति है, बहुत सारी इस प्रकार से स्तुतियां हैं, भगवान का यश है, वो भक्तों ने गाया है। और संस्तुति का अर्थ ले लेंगे तो मतलब इसकी प्रशंसा करिए, दोनों बातें हैं। वे कलमशापहम, कलमश प्लस अपहम, अप मतलब दूर करना, तो यानी कलमश का नाश करने वाली हैं, पाप ताप को नष्ट करने वाली हैं, अविद्या को नष्ट करने वाली हैं, और कथा में आने वाले व्यवधानों को नष्ट करने वाली हैं, हृदय को पवित्र करने वाली सारी बातें इसमें आ जाएंगी। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही परम कल्याण को देने वाली हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है और केवल सुन रहा है तब भी समझ में, तब भी कल्याण करने वाली हैं। और अगर समझ में आए तो कहना ही क्या, ये अर्थ ले लीजिएगा। श्रवण का मतलब होता है कि भगवान की बात का कर्ण इंद्रिय से संपर्क होना। जैसे भी हम लोग को तो नहीं सुनाई पड़ा होगा, एक पटाखा बजा, तो पटाखे का बजने की जो आवाज, तो अर्थ सुना होता है, लेकिन उस आवाज का आपके कान से संपर्क होता है। सुना भी आपने? आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हाँ जो वक्त बैठे हैं आप लोग घर के आसपास पटाखे बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं? सो यू कैन हियर इट, इज इट नॉट? दैट इज कॉल्ड हियरिंग। And that is very amazing because हरे कृष्ण मंत्र पे घटित कर दीजिए, हरे कृष्ण मंत्र भगवान का यश ही है, इसीलिए बोला जा रहा है, टू चैंट एंड हियर। समझ में आई बात? हरे कृष्ण महाप्रभुपाद समझाते हैं कि अर्थ ना भी पता हो हरे कृष्ण मंत्र का, बोल रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, उसका मंगल, उसका परम कल्याण होगा। ये लोग बहुत अच्छा है, श्रवण मंगलम। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके लिए भी आप पटाखा फोड़ते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ गया, दिवाली वाले दिन बड़ा अच्छा क्लास हो रहा है हमारा, अच्छा टाइम पे हो रहा है। जो पटाखा फोड़ रहा है अपने मजे के लिए फोड़ रहा है कि नहीं? आप लोग पटाखा नहीं फोड़, देखो फट फट, लेकिन उसकी आवाज हमको आ रही है कि नहीं आ रही? घर के अंदर भी तो ऐसा ही बोलना चाहिए। भगवान के जब बात को जोर जोर से बोला जाता है तो आसपास के लोगों के भी अनर्थ, उनमें बम फटता है। वो कुछ भगवान के बारे में उनकी जो अविद्या है, जो उनकी अरुचि है, वो समाप्त होती है। इसको एक और तरह से आप देखेंगे, इंडिया में बड़ा कल्चर है, आप सब लोग देखेंगे, वृंदावन में तो बहुत देखेंगे, कथा चल रही है और ऊपर वो भोंपू लगा देते हैं, देखा आपने? माइक नहीं कहेंगे उसको, लाउड स्पीकर है बहुत लंबा वाला, तो दूर दूर तक कथा जाती है। रामायण होती है तो चला देते हैं, ठीक है। कभी कभी वो लोग थोड़ा सा ठीक से नहीं बोलते हैं, मतलब जोर जोर से बोलते हैं तो दिक्कत होती है। अन्यथा कभी कभी लोग अच्छे वक्ता होते हैं एंड दे स्पीक इट वेरी सॉफ्टली, बहुत स्वीटली, तो वो अच्छा लगता है सुनने में। आप कोई वृंदावन की परिक्रमा करते हो तो उसमें कभी कभी सुनाई पड़ता है, वो भगवान की कुछ बात बोल रहे होते हैं तो कान में जाती है। ये अनुभव होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से भी लोगों का कल्याण होता है। श्रवण मंगल, सुनने मात्र से मंगल होता है।
फिर कह रहे हैं श्रीमद आततम। श्रीमद मतलब ये परम उत्कृष्ट है, प्रेम प्रदान करने वाली है, परम उत्कृष्ट, इससे उत्कृष्ट कोई वस्तु नहीं। श्रीमद, श्री मतलब सौंदर्य, सर्वश्रेष्ठ है, ये बात बोल रहे हैं। और आततम मतलब सर्वत्र विस्तृत है। इसका क्या मतलब है? अगर स्वर्ग के अमृत के बारे में पूछा जाए तो स्वर्ग का अमृत आप लोगों के आसपास कौन से स्टोर में मिलता है? अब समझ में आ गया? अमेज़न पे मिलता होगा? नहीं मिलता। दिल्ली में तो आप तो जगह जगह परिव्राजकाचार्य भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं ढूंढे आप, मिला आपको कहीं? तो अब स्वर्ग का अमृत पृथ्वी पे मिलता ही नहीं है। और प्रभुपाद की कृपा से ये पूछूं कि कथा भगवान की कहाँ नहीं मिलती, जरा बता दीजिए। प्रभुपाद की कृपा प्लस यूट्यूब की कृपा। भक्त लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में, बांग्ला में, हिंदी में, इंग्लिश में सब प्रवचन डाल दिए हैं। तो भगवान की कथा कौन से देश में मिले? खास नॉर्थ कोरिया में नहीं मिलती है। दैट इज, आई थिंक दे बैंड इट, एंड मे बी चाइना, वहाँ पे यूट्यूब शायद बैंड है। अन्यथा लेकिन प्रभुपाद जी की ग्रंथ तो हैं। नॉर्थ कोरिया में हमको नहीं पता है, मोस्टली नहीं वहाँ पे। लेकिन बाकी हमें साउथ कोरिया से 2 लोगों ने मैसेज किया है कि हमें जूम लिंक दीजिए। वी आर लिंकिंग टू साउथ कोरिया। दैट्स वेयर इट इज। साउथ कोरिया याद आ रहा है आपको कहाँ है? समवेयर नियर जापान और समवेयर, आई डोंट नो कहाँ पे है। तो अब आप बताइए कि विस्तृत हो गई कि नहीं हो गई? एक भक्त यहाँ बता रहे थे इजराइल की किसी माता जी को प्रीचिंग की वो। आपको समझ में आ रहा है कि कथा कैसे फैल रही है? ये समझ में आ रहा है? कुछ अंतर देख रहे हैं? ये आततम शब्द पे कितना अच्छा अर्थ है। नहीं तो आप लोग आज तक गाते हुए सोच रहे होंगे कि श्रीमद आततम मतलब श्रीमद को लाने वाली, यही अर्थ सुन रहे थे ना, आततम आने। संस्कृत नहीं है, ऐसी नहीं है। हमको आततम शब्द पे बड़ा विचार करना पड़ा था। आततम इज नॉट लाने वाली। हम भी आज तक गा रहे थे, यही अर्थ सोच रहे थे, श्रीमद आततम मतलब श्रीमद को लाने वाली। अच्छा, कितने लोग ये मान रहे थे कि श्रीमद आततम का मतलब श्रीमद को लाने वाली थी, भाग्य को लाने वाली? एनीवन रिएक्शन? किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा था कोई बात नहीं, हम तो आज तक यही सोच रहे थे। एक व्यक्ति माता जी को, ठीक है। लेकिन यहां कह रहे हैं सर्वत्र विस्तृत। अब बताइए, परम उत्कृष्ट वस्तु है और हर जगह अवेलेबल है, तो अच्छी है कि नहीं? कभी कभी कहते हैं ना कि ये दवा है, ये यहीं मिलती, अन्यथा नहीं मिलती, तब फायदा क्या? लेकिन भगवान की कृपा से कथा हर जगह उपलब्ध है, और इस समय तो हर जगह उपलब्ध है। देखिए, इस बात को थोड़ा समझिएगा। चैतन्य चरितामृत का मूल ग्रंथ प्राप्त करने में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी को 2 महीने लगे थे। प्रभुपाद की कैसी सुंदर कृपा है कि आजकल फोन पर उपलब्ध है। इवन ग्रंथ तो चलो उपलब्ध है ही, लेकिन फोन तक पे उपलब्ध है। कितनी बड़ी बात है, इज इट नॉट? तो ये कोई किसी को कठिनाई नहीं है कि कथा सर्वत्र उपलब्ध है, इसमें तो कोई विरोध नहीं होगा। और ये कब बोल रही गोपियां? 5000 साल पहले भगवान इस बात की व्यवस्था करते हैं कि भगवान का यश, भगवान की कथा उपलब्ध हो। कोई प्रमाण किसी को याद आ रहा है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालीन महता योगो नष्टः परंतप स एवायं मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखाचीति रहस्य में तदुत्तमम। भगवान खुद बोले हैं कि मैंने इस गीता के ज्ञान को, परम रहस्य को सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव को भी गीता की जरूरत है, इन केस बेबीज, और उसके बाद सूर्यदेव ने फिर मनु महाराज को दिया, इज नॉट? मनु को दिया, श्राद्ध देव मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से परंपरा में ज्ञान दिया गया। राजर्षियों की परंपरा, ब्रह्मर्षियों की परंपरा भी है, 4 संप्रदाय हैं। तो भगवान के ज्ञान देने के लिए तो है, यानी कि कथा को उपलब्ध कराया जा रहा है भगवान की व्यवस्था से। ये कहना चाहता हूँ, सर्वत्र विस्तृत है, लेकिन स्वर्ग का अमृत यहाँ उपलब्ध नहीं है। और हो तो चैलेंज कीजिए। तो आप देख रहे हैं, अगर स्वर्ग का अमृत उपलब्ध होता तो अस्पताल तो बंद हो गए होते, इज इट नॉट? सारे बुढ़े जी गए होते, जो मर रहा है पी ले। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं उपलब्ध नहीं है ना। ठीक है, इसको आप और अप्रिशिएट करेंगे जब भी आप श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे। वो तो आज नहीं पढ़ पाएंगे। ये एक हिंट दे रहा हूं कि स्वर्ग का अमृत निकृष्ट है और हर जगह उपलब्ध नहीं है। लो क्वालिटी एंड नॉट अवेलेबल। और भगवान की कथा सर्वोत्कृष्ट है और हर जगह अवेलेबल। कितनी दयालु है। अच्छा,
फिर कह रहे हैं भुवि गृणंति, पृथ्वी पर जो इसका, ये शब्द उसमें इधर जाएगा, ये गृणंति, तो ये भुवि गृणंति, तो जो से लिंक है इसका थोड़ा सा मिस्टेक है। भुवि गृणंति यानी ये भुवि गृणंति ऐसे समझिए, जो लोग पृथ्वी पर इसका गान करते हैं वे भूरिदा जना, सबसे बड़े दाता हैं। एक बात विचारणीय है कि अगर कोई व्यक्ति हमको केवल भोजन दिया होता, लट से प्रसाद भी दिया होता, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं बताता, तो हमारी प्रगति एटलीस्ट विजिबल तो नहीं होती। निश्चित बात है कि उसमें सुकृति हमारी जमा हो जाती है और आगे जाके फलीभूत भी होती है, लेकिन इस जीवन में आप प्रगति नहीं करते, वैसे एटलीस्ट दिखते नहीं। आई वुड नॉट टू ऑफेंड प्रसादम, बट पॉइंट वे प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त नियमित रूप से ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं तो वो क्या करेंगे? सबसे पहली बात है खाएंगे, जरूर खाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? सोएंगे, ईटिंग स्लीपिंग, नो मीटिंग एंड माया से नो डिपेंडिंग, फिर सो गए, दे विल फॉल डाउन। और ऑब्वियसली भक्त लोग तो प्रसाद ही खाते हैं। तो भगवान के यश को जो भी व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, जहां कहीं भी ग्रहण कर रहा है, और जो भी व्यक्ति बोल रहा है, जहां कहीं भी किसी से बोल रहा है, वो सबसे बड़ा दानी। एक और मजेदार बात है कि इसमें आप यह भी नहीं कह सकते कि आपको किसी से डोनेशन मांगने की जरूरत है। अच्छा भाई, हम लोग हम व्हाटएवर, लेट्स से मैं, आप लोग थोड़ा सा डोनेशन भेजना, मुझे श्री वल्लभा माता जी को कथा भेजनी है तो ये तो आपने कभी नहीं देखा ना, वैसे नेवर एवर ना। हम लोग बोलते हैं अन्न के लिए दीजिए, आप देना चाहते हैं, गाय के लिए दीजिए, दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी को कथा बोलने में तो कोई डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं होती है। सो टू बिकम द हाईएस्ट बेनिफिशियरी पर्सन यू डोंट नीड एनी अदर एसेट एक्सेप्ट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड डिजायर टू स्पीक अबाउट कृष्णा। और आप यह भी नहीं कह सकते कि कोई नहीं मिलता सुनने वाला। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप लोग मुझे कैसे मिल गए, ये सोचने वाली बात है ना। आप लोग मेरे कोई मतलब लखनऊ से मेरे ब्लड रिलेशनशिप में तो कोई है नहीं, लेकिन एक सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, योर फोकस शुड बी टू रिपीट वॉट यू हैव हर्ड, नॉट चेंज इट। ये सूत्र मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से सीखा, और इट वर्क्स लाइक ना, कभी वो न लेफ्ट जाता है ना राइट जाता, सीधे टारगेट पे हिट करता है कि हर जीव भगवान का प्रेमी है, ठीक? तो उसको आप भगवान की बात बोलोगे तो वो उसको अच्छा लगेगा, यद्यपि वो समझ भी नहीं पाएगा, लेकिन अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि उसने सुना और भगवान को उसके हृदय में अच्छी लगी बात। और यही श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा था, पीपल आर सेइंग आई हैव डन मैजिक, आई हैव नॉट डन एनी मैजिक, ओनली क्रेडिट व्हिच आई हैव इज आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग। और आप अपने जीवन में देखना, आप प्रवचन सुनने जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने मन से कुछ बात कह देता है, अगर आप नियमित रूप से सुनते हैं, हाँ, जैसे हमको याद आ रहा है, आज श्रीमान राधा कृष्ण प्रभु को देखे, परम पूज्य राधागोविंद महाराज जी के शिष्य हैं और बहुत भागवत के प्रेमी हैं। तो वही मेरे बगल में बैठे हुए थे, या कह लीजिए मैं उनके बगल में बैठा हुआ था, और एक भक्त बोल रहे थे प्रवचन करते उस समय कि आपका नाम जप हो रहा है और कोई भाव नहीं आ रहा है, तो केवल ये एक्सरसाइज है आपके ना, अपने जॉज को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमें तो एकदम गर्म हो गए, गर्म खून अभी भी है, गर्म ही है। तो एकदम रिलैक्स बोले, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उनका रिएक्शन देख के हमको बहुत हंसी भी आई थी। उन्होंने कहा इतने चिल टाइप से, मतलब नॉट दैट, बट ही डिडंट एक्सेप्ट दैट। तो ये ध्यान रखना है कि बोलना है, लेकिन बोलना वही है जो भगवान ने बोली है या परंपरा में आपने सुना, एवं परंपरा प्राप्त। नहीं तो भगवान कहेंगे ये क्यों बोल रहा है, थोड़ा चुप क्यों नहीं रहता। दैट इज द पॉइंट। ये सीक्रेट आप देख लीजिए, मैं ओपन सीक्रेट बोल रहा हूँ। इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल प्रीचर, ऑब्वियसली चैंट योर राउंड्स एंड दैट, बट डोंट चेंज एनीथिंग। और इसीलिए साधना करनी होती है। जब आप जप करते हैं और यू गेट प्यूरिफाइड, तो बात समझ में आती है कि बोला क्या जा रहा है। जब बात समझ में आएगी बोला क्या जा रहा है, तब ना आगे आप बता पाएंगे। इज इट नॉट सिंपल है कि नहीं? जब समझ ही नहीं आएगा तो बोलेगा क्या व्यक्ति। तो ये व्यक्ति को, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, द हाईएस्ट एस्पिरेशन
ऑफ अ डिवोटी इज टू बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये एग्जैक्ट लाइन्स हैं। तो प्रीचर कैसे बनेंगे आप? भगवान के बारे में बताने के द्वारा बनेंगे। लेकिन बताएंगे कैसे? जब समझ में आएगी। तो समझने के लिए जरूरी है कि भगवान की बात को अच्छे से सुना जाए और साधना किया जाए, नाम उच्चारण किया जाए। आगे तो हम अब रुक जा रहे हैं, अभी तो हमने इतना पढ़ा श्रीधर स्वामी की टीका। अब आप लोग से निवेदन है, कम से कम आपसे हमने अब तक कुछ बहुत कुछ मांगा है, थोड़ा और मांग रहा हूँ कि जो मैंने अभी ये टेक्स्ट भेजा है इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ईस्ट वेस्ट वाले उत्तर हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक वेस्ट उत्तर दे रहा हूँ, वेस्ट अर्थ दे रहा हूँ। तब कथामृतम, आपकी कथा मारने वाली है। किनको? तप्त जीवनम, जिनका जीवन विरह से तप्त हो रहा है, उसके उनमें और विरह बढ़ाते कि मारने वाली। जैसे तेल उबल रहा हो और उस पर थोड़ा पानी डाल दिया जाए तो वो और उबल जाता है, ऐसे करके। तो फिर कवियों ने प्रशंसा क्यों करी है? अरे कवियों का काम ही है कि वह जिसकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए उसका भी प्रशंसा करना चाहिए। आगे अर्थ आप लोग पढ़ लेना, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये वेस्ट अर्थ हुआ कि नहीं, ये कोप वाला अर्थ हुआ कि नहीं। सो यू विल ऑल डिस्कस दैट। कल सुबह भगवान ने चाहा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। स्वर्ग में भी अमृत है, लेकिन वो स्वर्ग में भी रहने वाले भी मृत्यु लोक में भी, अरे हर जगह भी क्या बोलना चाहते हैं? स्वर्ग में भी अमृत है, लेकिन वो स्वर्ग में भी रहने वाले भी मृत्यु लोक में भी आते हैं, लेकिन कथा भी अमृत जो सुन आपके बहुत सारे भी हो गए, हमको समझ में नहीं आए। इतने भी लगा दे हमको भी समझ में। ठीक है, ऑडियो भेज देना। आई एम जस्ट लीविंग यू विद दिस। अभी तो हमने आपको खाली इंट्रोडक्शन दिया, शब्द के अर्थ समझ में आ गए होंगे। प्लीज प्लीज इसको पढ़िए। दिस इज अ वेरी नाइस डिनर फॉर यू टुडे। एक बात और बोलना चाहता हूँ, लिखा है कार्तिक में कि और कुछ करते हुए छूट भी जाए, लेकिन भगवान की कथा को सुने बिना कार्तिक नहीं बिताना चाहिए। हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो हम उसको भी बताएंगे कैसे कार्तिक महात्म्य में है, तो अगली बार बता दूंगा। इतनी बात समझ लीजिए, इवन इफ यू हैव टू गिव अप अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट डोंट मतलब मिस ऑन दिस दैट यू हियर अबाउट कृष्णा। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभु नित्यानंद, जय निताई गौर प्रेमानंद।